हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 23 तारीख और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह का आप नज़ारा देख ही रहे हैं, कितना खूबसूरत मौसम है। बारिश पता नहीं हो सकती है और पीछे लहरें काफ़ी तेज़ नहीं है अभी, क्योंकि अभी टाइड उतर चुका है और ये पानी यहाँ तक आ गया। तो मैंने सुबह में मेरी नींद 5:30 बजे करीब खुल गई और जब से मैं सोच रहा हूँ कि कब जाएं तो फाइनली फ्रेश होकर हम आए। और उस साइड जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रही थी। कल इस कारण हम जब वहाँ गए थे तो हमें वहाँ से भागना पड़ा और वो एक एरिया है, वो सुनसान है, वहाँ पे सर छुपाने की जगह भी नहीं है। तो हम इसलिए भागते हुए वहाँ आए और अपने शेख में घुसे। उसके बाद ताबड़तोड़ बारिश हुई, इतनी बारिश कि हम कह नहीं सकते। फिर वो आज के ब्लॉग में मैं जब एडिट करके डालूँगा तो आज के ब्लॉग में आएगा वो। तो चलिए फिर मिलते हैं, आगे जाके और कुछ शूट करते हैं। ट्राइपॉड है मेरे पास और गिम्बल मैंने अंदर रख रखा है क्योंकि उसमें पानी जाए तो वो ठीक नहीं है। तो होती है मुलाकात फिर जल्दी। तो हम अपनी वॉक ख़त्म कर लौट आए और बस अभी चलते हुए जा रहे हैं। पीछे रवीन जी है, पंकज जी हैं और पीछे हमारा शेरू भी है, ये पहरेदार। और इधर का जो ये वो पीछे जो दिख रहा है वहाँ पर कुछ हमारे आर्टिस्ट मित्र और रुके हुए हैं। उन लोगों के वहाँ से बालकनी से बहुत ही खूबसूरत दिखता है, किसी ने कल फोटो दिखाया था। और ये पहाड़ में कुछ चीज़ें हैं जो जिसको रत्न बोला जाता है, जिसके लिए इसे फेमस यहाँ रत्नागिरी शायद इसीलिए नाम पड़ा। और वो पीछे से वॉक करके आ रहे हैं और कल हम लोग उस साइड गए थे वॉक करने, तो बहुत ही मज़ेदार जो है ये शॉट, तो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इस तरह से घूमना, ये पीछे का बैकग्राउंड तो यहाँ हमने सोचा कि सूर्य नमस्कार के साथ एक्सरसाइज शुरू किया जाए। थोड़े अप एंड डाउन्स करेंगे, फिर उसके बाद दौड़ लगाएंगे। शुरुआत हो चुकी है और लहरों का पता नहीं, कभी तेज होती हैं कभी डाउन होती हैं, इसलिए हम थोड़े दूर ही हैं। और बहुत अच्छी जगह है, ऐसी जगह ठहरने का आनंद ही अलग है। आपकी जहाँ नींद जल्दी खुल जाती है, आपको मॉर्निंग वॉक के लिए ऐसा स्पेस मिलता है। नेचुरल जो वेव्स का एक साउंड है काफ़ी मज़ेदार है, जो लगातार दिन रात 24 घंटे इस तरह के वेव्स की आवाज़ आती है। तो हाथ में लग गया है रेत, जाके धोकर आते हैं। बहुत ही मज़ेदार है ये, मैं जितना भी एक्सप्लेन करूँ ये कम है। इसी जगह का आनंद बस जगह पर जाने से ही होता है। ऐसी जगह पे जब बाहें खोल समुद्र की ओर मुँह करके दोनों हाथ फैलाकर हमें जो मांगना है हम मांग सकते हैं, तो ये होता है। और यहाँ दौड़ने की प्रैक्टिस हो रही है और स्लो मोशन में ये शॉट का ये अलग ही मज़ा है, इसलिए हमने इसको स्लो मोशन में रखा है ताकि जो एक सिनेमाटोग्राफी का शॉट है वो आए। बस कुछ इस तरह से करते रहते हैं ताकि आप लोगों को आनंद आए। यहाँ रविंद्र जी 100 मीटर की रेस लगा रहे हैं और मदन जी जो है अभी जस्ट उठ के आए थे और हमने उनको दौड़ा दिया, तो दौड़ते हुए भी चल रहे हैं ऐसा लग रहा है।
मज़ा आया। मतलब आज सुबह जब हम लोग उठे तो अलग ही एक मौसम, एक नज़ारा अलग सा था और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। मॉर्निंग वॉक भी हो गई, फ़ोटोशूट भी हो गया, रिफ्लेक्शन भी देख लिया। तो ये समुद्र जो है वो अलग अलग समय पर रोज अलग उसका एक वातावरण मिलता है समुद्र का। कभी कहीं फ्लैट, कभी कहीं ऊंचा, कभी डाउन, इस तरह से होता है। और ख़ासकर जहाँ पे तिकोना होता है, मतलब जहाँ से नदी आके मिलती है, वहाँ पे होता है। और ये जो हम अभी जा रहे हैं जिस जगह पर, वहाँ पे वो नदी का समागम होता है। देखिए कौन आ रहा है यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं। अशोक जी, अमित जी, भरत मिलाप। तो जस्ट अशोक जी निकले ही और सावले सर हमें मिल गए। और इस प्रोग्राम के लिए हम सावले सर को बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये वो जगह है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन के फ़ोटोग्राफ बहुत ज़बरदस्त आएंगे और अगर आई लेवल से नीचे हम जाते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो मिलता है। तो वो भी हमने ट्राई करके देखा और बस इंतज़ार है कि वेव्स ना आए। वेव्स आते हैं तो उस समय देखिए इस तरह से। और इसका जब आई लेवल हम और नीचे करेंगे तो और मज़ेदार। और ये जो दूसरी तरफ है, इधर से नदी आकर यहाँ समुद्र। तो हम लोग रिफ्लेक्शन वाली फ़ोटो तो ले लिया, जो कि मैंने अभी फेसबुक पे पोस्ट किया है। और ये कैमरे को क्या हो रहा है, हवा की वजह से कैमरा मोड़ जा रहा है। तो ये मज़ेदार जगह है। अगर हम आपको यूँ दिखाएं तो आप पीछे की ओर देखें, रिफ्लेक्शन वहाँ था। और अगर हम यूँ दिखाएं, हमको सीधा करना पड़ रहा है कैमरा पीछे। तो ये है। और यहाँ सावले सर, मदन जी, पंकज जी और पीछे रविंद्र जी। अब सूर्यदेव बाहर आ चुके हैं तो लाइट की वजह से वेव्स और ज़्यादा सफ़ेद लग रहे हैं। और ये बीच, ये प्राइवेट बीच है एमटीडीसी का। यहाँ बाहर के लोग नहीं आ सकते हो। एमटीडीसी के कॉटेजेस हैं, बैम्बू हाउसेस हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। आप लोगों को भी आना चाहिए। अगर रत्नागिरी आना है तो आप लोग यहीं आके रुके। जब सीज़न नहीं होता है, भीड़ कम होती है, तो बहुत अच्छा सुकून रहता है यहाँ। तो यहाँ जो चल रहा है, सफाई अभियान चल रहा है कि जो पत्थर, बॉटल और प्लास्टिक किनारे हम लोगों को मिलते जा रहे हैं वो हटा के साइड में कर दिया जा रहा है। क्योंकि वो लहरें जैसे जैसे बढ़ती हैं वो अंदर चली जाती हैं, फिर वो कहीं से कहीं बाहर ही आती हैं। जैसे कि अभी अभी पता चला, अंकल ने बताया कि जब हाई टाइड होता है तब आप नहाने के लिए सेफ़ होता है। मतलब अनसेफ तो होता ही है, पर पानी तब आप अगर जाएंगे तो आपको बाहर की ओर धकेलेगा। अंकल आप ही बता दो यार। नमस्ते सर। तो हाई टाइड में जो अच्छे रहता है। हाँ, हाई टाइड में जो नहाने। पानी, लेकिन ज़्यादा डीप कहीं भी जाओ आप, डीप पानी में जाने का नहीं हाई टाइड में। हाँ, कोई भी लो टाइड तो डेंजर ही रहता है। लो टाइड हमेशा डेंजर रहता है। और हम थैंक यू बोलते हैं इनको कि हमेशा हम लोग कचरा करते हैं, ये साफ़ करने आते हैं। थैंक यू अंकल। ओके, तो ये जो भाई साहब हैं ये आए हैं उदयपुर से। वो दो भाई साहब हैं वो आए हैं जेजे से, कल्चर सेंटर के हैं। ओके। वहाँ से हम यहाँ आए हैं। तो हम लोगों को जो सेवा जतन सब यही कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग धन्यवाद धन्यवाद सर। और आप लोग हैं इसलिए हम लोग हैं। भी धन्यवाद है। सही बात है। मैम बहुत काम कर रही हैं, हम हमेशा देखते रहते हैं मैडम जो है ना। हाँ, हमारा घर किरण सोनी बहुत गुप्ता। ज़्यादा, मतलब इतना अगर सारे जगह के लोग करने लग जाए ना हाँ। तो पूरी शक्ल बदल जाए। बराबर। कल्चरल डिपार्टमेंट, कल्चरल। अच्छा। तो फाइनली हमने नहा लिया और आधा थोड़ा समुद्र में मदन जी ने अपना काम शुरू कर दिया है। और बस आज जाना है लोकमान्य तिलक जी का जन्म स्थान, जिस घर में उनका जन्म हुआ था वहाँ हम जाएंगे। तो फिर मिलाते हैं घर के दर। तो यहाँ जो है फटाफट 2-3 लेयर्स और 1-2 चीज़ें और लाइनिंग चला लेते हैं, क्योंकि वहाँ जाना है, फिर खाना खाने जाना है, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाना है, कुछ साइट्स विज़िट करने, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और
ये चीज़ों में समय लगता है और अगर पर्याप्त समय नहीं मिले तो काम में एक सेट एक मन को लगाना वो भी थोड़ा सा ये होता है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। हमारे पास 1.5-2 दिन का समय है, 1.5 दिन का करीब रात है, तो कंप्लीट तो हो गया है ऑलमोस्ट और बाकी थोड़ा बहुत बचा है वो हो जाएगा। लेकर तो हम लोग निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी हम? जन्मस्थली देखने जा रहे हैं और यहाँ बस की व्यवस्था है, 2 बसें हैं। टिकट लेने वाले भाई साहब बैठ जाइए। तो यहाँ पंकज जी आ गए हैं। टिकट तो ये सब की टिकट काटेंगे। ब्लॉग में ये मत बोल देना, प्रोफेसर है वो। तो क्या हो गणपति गया? बोले 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए यही से 5 लेके यही उतार के यही गणपति। तो सभी मिलकर इसको सागर को बर्थडे विश करो भाई। 2 दिन पहले इनका बर्थडे था। पार्टी। तो बस यहाँ हम निकल चुके हैं और पहले साइड पर जस्ट पहुँचे। यहाँ पर बहुत ही एक अलग तरह की चीज़ हमें देखने को मिली, जो कि था प्री हिस्टोरिक समय का राइनो बना हुआ। राइनो के साथ यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स भी थे, डियर थे, बाकी दूसरी चीज़ें भी थी। तो इसमें फुटप्रिंट्स भी काफ़ी तौर पे पाए गए हैं, छोटे बड़े फुटप्रिंट्स, लेकिन वो हैंडमेड फुटप्रिंट्स हैं। और ऐसा माना जाता है कि बाजू के गांव में चोरी हुई थी, तो यहाँ पे जो चोर आकर रुके थे उन्होंने बनाया है। तो ऐसी भ्रांतियाँ हैं बहुत सारी। और यहाँ अभी साइट विज़िट चल रहा है और वहाँ डियर है, फ्लाइंग कुछ चीज़ें हैं। और वहाँ से हम ये दूसरे साइट पर आ गए हैं और ऐसे मेरे ख्याल से 3-4 साइट्स हैं जो हम लोग विज़िट करेंगे अभी। और यहाँ सभी लोग दूसरे साइट्स की ओर जाते हुए, यहाँ एक हाथी है जो कि लगभग 4000 साल पुराना स्टोन से कार्व किया हुआ लाइन ड्राइंग है। और जो कि हमें वो जो सर हैं वो पुरातत्व विभाग के हैं जो ये सब जानकारियाँ दे रहे हैं। 4000 साल पुराना है ये। और ये तीसरी जगह जहाँ पे अमूर्तन जो फॉर्म्स हैं वो देखे जा सकते हैं। पता नहीं, उसको हम रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर सकते कि क्या चीज़ें हैं। 2 आँखें दिख रही हैं, नाक दिख रहा है, बट पता नहीं क्या चीज़ें हैं ये। और ऐसे एलिमेंट्स जो कि अलग ही हैं, जो आपके कल्पना से अलग है। तो इसी तरह एक खूबसूरत वातावरण है यहाँ पे आसपास में। और कहा जाता है ये जो स्टोन है इसके ऊपर ये 4000 से 10,000 साल तक के बीच के ये कलाकृतियाँ हैं। और रत्नागिरी में अगर आप आएँ तो ये साइट्स ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि जैसे भीमबेटका में हम देखते हैं हम दीवारों पर वो रिप्लिकाएँ जैसे हैं, इंफॉर्मेटिव हैं। बट ये सारी चीज़ें यूं ही बनी हैं और क्यों बनाया गया, क्या कारण है, उसके पीछे कोई ये नहीं है। तो हम लोग वहाँ से लौट चुके हैं और यहाँ खाना हो रहा है। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को एंड और मिलते हैं कल सुबह फिर। साथ में है सर्वेश और अब हम जाने खाना खाने, फिर उसके बाद जाके सोना है या काम करना है वो बाद में डिसाइड करेंगे। मिलते हैं फिर।